गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th-12th क्लास के लिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रामर का मॉडल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉडल्स क्या होता है। मॉडल्स एक प्रकार की सहायक क्रियाएं हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब के साथ मिलकर कार्य करने के मोड या तरीके को बताती हैं। will, shall, would, should, can, could, may, might, must, need not, dare, used to, ought to, is to, am to, are to, has to, have to, had to, will have to, shall have to आदि मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। 21 मॉडल्स होते हैं टोटल। फिर है कुछ फीचर्स ऑफ मॉडल्स कि कहाँ पे इनका यूज किया जाता है। तो मॉडल्स कभी भी अकेली नहीं आती, इनका प्रयोग सदा मेन वर्ब के साथ होता है। किसी भी सेंटेंस में हम अकेले मॉडल को लगाकर सेंटेंस नहीं बना सकते, उसके साथ हमें मेन वर्ब लगानी पड़ती है। एग्जाम्पल, यू मस्ट डू दिस वर्क, आई कैन सोल्व दिस सम। तो ये दोनों यहाँ पर मेन वर्ब हैं जिनके साथ डू और सोल्व, जिनके साथ ये मॉडल लगा है मस्ट और कैन। फिर है सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर या पर्सन का मॉडल के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे आई कैन गो देयर, वी कैन गो देयर, दे कैन गो देयर, ही कैन गो देयर, वी कैन गो देयर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन का कोई भी प्रभाव मॉडल के ऊपर नहीं पड़ता है। मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, जबकि ought to और used to के साथ टू इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। जैसे ought और used होते हैं, इनके साथ टू पहले से लगा हुआ होता है, और किसी के साथ मॉडल के साथ टू नहीं लगता। ought to और used to जैसे जिनके साथ पहले से ही लगा हुआ होता है। जैसे he will leave for मुंबई टुडे, ये विल मॉडल है इसमें। यू शुड वर्क हार्ड, आई कैन हेल्प यू, शुड मॉडल, कैन मॉडल। यू ought टू, तो इसमें ought के साथ पहले से ही टू लगा हुआ होता है, टू इन्फिनेटिव। सर्व आवर कंट्री, ही यूज्ड टू हेल्प मी इन द पास्ट। मॉडल्स के साथ बी लगाने पर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे सुधा विल बी राइटिंग ए लेटर, आई शैल बी ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन टुमारो। तो बी लगने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा मॉडल के साथ बी लगने पर। पूनम विल बी डांसिंग, मॉडल के साथ हैव लगने पर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही मस्ट हैव डन दिस वर्क, he should have passed the test, he may have gone to Delhi। तो ये थे कुछ मेन फीचर्स मॉडल्स के लिए। अब हम इसके आज टू मॉडल्स पढ़ेंगे बेटा, शैल और विल। तो ये साधारण फ्यूचर के लिए इनका यूज किया जाता है, सिंपल फ्यूचर टेंस में। जैसे शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ फ्यूचर टेंस में किया जाता है। जैसे आई शैल नो माई रिजल्ट टुमारो, वी शैल लीव फॉर मुंबई इन द इवनिंग। आदेश कमांड के लिए सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के बाद, जैसे यू शैल डू एज आई से, यू शैल नॉट डिसओबे योर पेरेंट्स। तो अगर वैसे तो आई वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कई बार जो दूसरे प्रोनाउंस हैं उनके साथ भी किया जाता है जब सेंटेंस के अंदर कोई कमांड हो तो। अगला है वचन, प्रॉमिस को व्यक्त करने के लिए। जैसे यू शैल गेट ए प्राइज, तो वैसे तो आई वी के साथ शैल लगता है, लेकिन यहाँ पे यू के साथ शैल लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे प्रॉमिस है, पक्का वायदा है कि यू शैल गेट ए प्राइज, कि कल तुम्हें प्राइज मिलेगा। यू शैल हैव ए रिस्ट वॉच ऑन योर बर्थडे, तो ये भी यहाँ पे इससे प्रोमिस किया गया है, इसलिए यू के साथ शैल लगा हुआ है। फिर है कंपल्शन और नेसेसिटी,
बाध्यता और अनिवार्यता के लिए, जैसे यू शैल नॉट एंटर द किचन विद यूर डर्टी फीट, तो यू के साथ शैल लगा दिया, वैसे तो यू के साथ विल आता है फ्यूचर टेंस में। यू शैल नॉट मेक ए नॉइज, कि ये कंपल्सन है, ये मजबूरी है या यह बाध्यता है कि आप यू शैल नॉट मेक ए नॉइज, शोर नहीं करेंगे। संकल्प, डेटर्मिनेशन अथवा सर्टेनिटी और निश्चितता को प्रकट करने के लिए, जैसे वी शैल टेक रिवेंज ऑन हिज एनिमी, तो ये उन्होंने डेटरमाइन कर लिया है कि हम अपने एनिमी से बदला लेंगे। ही शैल गेट गुड मार्क्स आई एम श्योर, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे कि किन किन के साथ जो बाकी के सब्जेक्ट हैं उनके साथ भी शैल लग जाता है फ्यूचर टेंस में। आईवी के साथ तो शैल लगता ही है, लेकिन जैसे डेटर्मिनेशन हो, सर्टेनिटी हो और कंपल्सन हो, नेसेसिटी हो, प्रोमिस हो, कमांड हो, तो जो अदर्स प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन है, सेकंड और थर्ड पर्सन के, उनके साथ भी शैल लग जाता है। फिर है प्रश्नवाचक वाक्यों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में शैल का प्रयोग आईवी के साथ किसी दूसरे के सामने अपनी सेवा प्रस्तुत करने के लिए या प्रार्थना करने के लिए किया जाता है, जैसे शैल आई कैरी योर हैवी बैग, शैल वी गो टू सी ए फिल्म टूडे, तो ये तो थे हमारे शैल के यूज। अब हम पढ़ेंगे विल के यूज। विल का भी सिंपल फ्यूचर टेंस में यूज किया जाता है, लेकिन जो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है उनके साथ किया जाता है, यू, ही, शी, दे, इट, इनके साथ। ही विल कम हेयर एट दिवाली, ये एग्जाम्पल है, वो दिवाली पर यहाँ पर आएगा। दे विल नेवर लर्न गुड मैनर्स, वो कभी अच्छे मैनर्स नहीं सीखेंगे। दे विल लर्न डांसिंग फ्रॉम बिरजू महाराज, वे बिरजू महाराज से डांसिंग सीखेंगे। फिर प्रार्थना या निमंत्रण के लिए, जैसे विल यू ओपन द डोर प्लीज, ये प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है। विल यू हैव ए कप ऑफ टी, तो क्या आप एक कप चाय लेंगे, ये भी रिक्वेस्ट है। आदत के लिए, जैसे ए डॉग टेल विल नेवर बिकम स्ट्रेट, ही विल नेवर टेल द ट्रूथ, तो ये आदत है। फर्स्ट पर्सन आईवी के साथ सर्टेनिटी को व्यक्त करने के लिए, वैसे तो आईवी के साथ शैल लगता है, लेकिन आईवी के साथ विल लगता है, तो वो सर्टेनिटी को शो करता है। जैसे आई विल राइट ए लेटर टू हर इन द इवनिंग, कि मैं उसके लिए इवनिंग में लेटर लिखूंगा, ये सर्टेनिटी है, यहाँ पे पक्का है। ही विल विजिट द थिएटर नेक्स्ट वीक, सॉरी वी विल विजिट द, वैसे तो वी के साथ शैल लगता है, लेकिन यहाँ पे विल लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो अगले सप्ताह पक्का थिएटर में जाएगा। आईवी के साथ संकल्प डिटर्मिनेशन को व्यक्त करने के लिए, जैसे आई विल गेट फर्स्ट डिवीजन, वी विल विन द रेस, आई विल बिकम ए ग्रेट मैन वन डे। फिर विलिंगनेस को व्यक्त करने के लिए, जैसे आई विल कम विद यू इफ यू वांट, आई विल हेल्प यू इन दिस मैटर। आदेश, ऑर्डर या निर्देश, इंस्ट्रक्शन को व्यक्त करने के लिए, जैसे यू विल डू एज आई से, यू विल नॉट बीट यूर ब्रदर। अनुमान या संभावना के लिए, इन्फ्लुएंस या प्रोबेबिलिटी के लिए, जैसे द बॉयज इन ब्लू ड्रेस विल बी हिज ब्रदर, ये अनुमान लगाया गया है कि जो ब्लू ड्रेस में लड़का है वो उसका भाई होगा। बाय दिस टाइम मोहन विल बी हेयर, और इस समय मोहन यहाँ पर होगा, ये भी अंदाजा लगाया गया है, पक्का नहीं पता है यहाँ पे। शर्त वाले कंडीशनल वाक्य में, जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, इफ यू डोंट रन यू विल मिस द ट्रेन, तो ये शर्त है यहाँ पे। फिर चेतावनी देने के लिए और या अदरवाइज वाले वाक्यों में, जैसे वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, रन फास्ट और यू विल मिस द ट्रेन। तो थैंक यू बेटा, ये थे हमारे विल शैल के रूल। थैंक यू वेरी मच, इनको बेटा याद कर लेना, समझ लेना।